वेलकम टू बोलते हाथ। आज की इस वीडियो में हम दूसरों की पर्सनैलिटी को जज करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जब किसी बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में जज करना होता है तो उसका हम ज़ोडिएक साइन पूछते हैं, लेकिन जापान के लोग ब्लड ग्रुप पूछते हैं क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़ाहिर करता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। अब खून की 4 इकसाम होती हैं, ए बी और ओ ग्रुप। अब खून अपने एंटीजेंस की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एंटीजेंस खून के सुर्ख खुलिये की सतह पर पाए जाते हैं और ये बताने में मदद करते हैं कि आपका मदाफ़ती निज़ाम किस हद तक मौसर काम कर रहा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जापान के लोग दूसरे लोगों से ब्लड ग्रुप पूछते हैं, ना कि उनका ज़ोडिएक साइन पूछते हैं। वो ब्लड ग्रुप थ्योरी पर यकीन रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ए ग्रुप की बात करते हैं। अब ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ए ग्रुप की बात कर रहे हैं। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव। जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं, लेकिन बड़े सपोर्टिव होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बड़े एक्साइटेड और होशियार होते हैं, बड़े वफ़ादार, बड़े स्मार्ट होते हैं, अमन पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब चूँकि ये लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं तो इसलिए अक्सर दूसरों के असूलों को तोड़ जाते हैं, पाबंदियों में रहना पसंद नहीं करते। कोई फ़ैसला करना हो तो बहुत सोच विचार करते हैं, फ़ैसला करते वक्त काफ़ी टाइम लगा देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के तमाम सेक्टर्स में बड़े मुनज़्ज़म होते हैं। इन लोगों ने जो भी काम करना होता है बड़ा सोच समझ कर करते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही काम करते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं करते। ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारते हैं। घर में हो तो घर को बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर रखना पसंद करते हैं और काम की जगह को भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, अब चाहे ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये लोग बड़ी आसानी से स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं। और इनकी ज़ात की जो पॉजिटिव खसूसियात हैं वो ये है कि ये लोग बड़े मेहरबान और शर्मीले होते हैं, किसी हद तक ज़िद्दी भी होते हैं, बड़े ज़िम्मेदार, फ़िक्र करने वाले, ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर और बड़े वफ़ादार दोस्त माने जाते हैं। और इनकी ज़ात के जो नेगेटिव पहलू हैं वो ये हैं कि ये लोग काफ़ी हद तक सेंसिटिव होते हैं, तो इसी सेंसिटिविटी की वजह से ये लोग जुनूनी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, काफ़ी हद तक ज़िद्दी भी होते हैं, आसानी से दबाव का शिकार हो जाते हैं, अपने जज्बात और एहसासात किसी पर आसानी से ज़ाहिर नहीं करते, आसानी से दोस्त नहीं बना सकते, लेकिन जिसे दोस्त बना लें उसका हर कीमत पर साथ देते हैं। ये लोग किसी हद तक इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े क्रिएटिव होते हैं। और जिन ख़वातीन का ब्लड ग्रुप ए होता है वो ख़वातीन अपने रिश्तों में बड़ी वफ़ादार रहती हैं, अपने साथ लोगों की बड़ी केयर करती हैं और इसी वजह से इन्हीं ख़वातीन को बड़ी मोहब्बत और रश्क की नज़र से देखा जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ब्लड ग्रुप बी है। अब बी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़ी जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं। ये लोग हुक्म चलाना पसंद करते हैं, दूसरों के हुक्म सुनना और पाबंदी करना इनके लिए नहीं है। और ये लोग बड़े फोकस्ड होते हैं, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं फिर उस काम के पीछे पड़े ही रहते हैं, यानी ये लोग बड़े अच्छे रिसर्चर्स भी होते हैं। ये लोग जो भी काम करते हैं उस काम में एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं।
मतलब कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है वो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं और ये लोग ग्रुप ए वालों की तरह मल्टीटास्किंग नहीं करते। ये लोग एक वक्त में एक ही काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप वाले बड़ा सोच समझ कर काम करते हैं। ये लोग जो भी काम करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं। दूसरों के लिए बड़े हमदर्द, अच्छे सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं। और ये लोग किसी हद तक खुद गर्ज भी होते हैं। और ये जो खुद गर्जी वाला पहलू है दूसरे लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा आता है। इसीलिए जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है उनके साथ सोसाइटी कुछ अच्छा सलूक नहीं करती और इसी वजह से अक्सर ये लोग तन्हाई का शिकार भी हो जाते हैं। और हाँ, ये लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, बड़े मुतजस्सिस होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि ये लोग बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं, यानी कि जिस काम के पीछे पड़ जाएं फिर उस बाल की खाल तक उतार देते हैं। ये लोग बड़े मजबूत हैं, आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े क्रिएटिव तख्लीकी होते हैं, बहादुर, बड़े खुश मिजाज होते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किसी हद तक बेतरतीब भी होते हैं। ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं रखते, कुछ हद तक खुद गर्ज भी होते हैं, दूसरों को आसानी से माफ़ भी नहीं करते और अपने दोस्तों और दूसरे लोगों के साथ अच्छे से ताउन भी नहीं करते, किसी हद तक गैर ज़िम्मेदार भी होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं। मतलब इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनका अगला स्टेप क्या होगा। ये लोग जहाँ जज्बाती होते हैं वहीं ये लोग बड़े खुश मिजाज भी माने जाते हैं, बातूनी होते हैं, तो इसी वजह से सोशल भी होते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी होते हैं। और अगर इन्हें अपने दोस्तों, अपने हल्का अहबाब से पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं। और ये लोग अपनी डेली रूटीन में किसी हद तक बेसब्रे भी होते हैं। और जिन ख़वातीन का ब्लड ग्रुप बी होता है वो ख़वातीन बड़ी साफ गू होती हैं, बेसाख्ता होती हैं, लेकिन बड़ी जल्दी बोर भी हो जाती हैं, किसी भी चीज़ में बहुत jल्दी अपना इंटरेस्ट भी खो देती हैं। ऐसी ख़वातीन हर वक्त कुछ ना कुछ नया करना चाहती हैं। और जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये लोग डोल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, किसी हद तक कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। ब्लड ग्रुप ए की तरह किसी हद तक शर्मीले भी होते हैं और ब्लड ग्रुप बी की तरह काफ़ी हद तक क्यूरियस भी होते हैं, बड़े मुतजस्सिस होते हैं। ये लोग अपनी हकीकी पर्सनैलिटी को, शख्सियत को अजनबी लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर अपनी असल हकीकत आसानी से नहीं खोलते, दूसरों के लिए हमेशा एक राज बनकर रहते हैं। मतलब ये कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये लोग कंपोज्ड होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, आसानी से दोस्त बना लेते हैं और दोस्तों के साथ बड़े खुश भी रहते हैं, खुश गप्पियाँ करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उससे निमटने में ये लोग इतने अच्छे नहीं होते, स्ट्रेस में आ जाते हैं, मुश्किल हालात से आसानी से नहीं निमट सकते। ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी के साथ भी मामला करते वक्त बहुत मोहतात रहते हैं, कोई भी काम करना हो सोच समझ कर करते हैं, लेकिन बड़े काइंड हार्टेड होते हैं, बड़े हमदर्द लोग होते हैं, बड़े मुंतकी होते हैं, ठंडे मिजाज के, कंट्रोल्ड, अपने ख्वाबों का पीछा करने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले, काबिल एतमाद दोस्त और बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। और इनकी ज़ात के जो नेगेटिव पहलू हैं वो ये हैं कि ये लोग बड़े कमज़ोर होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, गैर ज़िम्मेदार और ख़ुद गर्ज भी हो सकते हैं। अक्सर ये लोग दूसरों पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपनी तबीयत के भोलेपन की वजह से ये लोग दूसरों पर तनकीद कर जाते हैं और दूसरे लोगों को बुरा भी लग जाता है। हाँ, ये लोग बड़े ज़हीन होते हैं, ये लोग दिल की बजाय हमेशा दिमाग से सोचते हैं। अक्सर ये भी होता है कि अपने करीबी लोगों से बड़ी जल्दी लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं और लड़ाई झगड़ा करने के बाद फ़ौरन से सुलह भी कर लेते हैं
और AB ब्लड ग्रुप वाली ख़वातीन हमेशा दूसरों को शक की नज़र से देखती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं, अपने जज्बात और अपने एहसासात किसी पर आसानी से ज़ाहिर नहीं करती। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, अब चाहे ओ पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये लोग बड़े बहादुर होते हैं, आउटगोइंग लोग होते हैं, अपने लोगों में बड़ी महफिल में जाने जाते हैं। बाय बर्थ ये लोग लीडर होते हैं। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स सेट किए होते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये लोग मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं। क्योंकि कुदरत ने इनको कायदाना खूबियों से नवाजा होता है, ये लोग छोटी छोटी चीज़ों में नहीं जाते, छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जाते। इन लोगों के मकासद बहुत बड़े होते हैं और उन बड़े मकासद के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और इसी वजह से दूसरे लोग इन्हें खुद गर्ज समझना शुरू कर देते हैं। और ख़ासकर जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, अब चाहे ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इन लोगों का ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग बड़े खुद गर्ज नज़र आते हैं। मतलब आप लोग यूँ कह सकते हैं कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, उनका ओ ब्लड ग्रुप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं बनता। वैसे जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो लोग बड़े खुले दिल के, मेहरबान और मोहब्बत करने वाले होते हैं, आसानी से तब्दीलियों को कबूल कर लेते हैं, आसानी से नए माहौल में ढल जाते हैं। इनकी तबीयत बड़ी लचकदार होती है। मुश्किल हालात में ये लोग बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं, चैलेंजेस को कबूल करते हैं, चैलेंजेस को सामने से फेस करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़ा सोच समझ कर फैसला करते हैं, अपने रिश्तों के साथ बड़े वफ़ादार रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बड़े वफ़ादार रहते हैं, एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन बड़े पुरजोश भी होते हैं। अपने कामों को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर इनके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जोश भरा हुआ होता है। एक खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरों के हुक्म के नीचे रहकर इनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों के हवाले से बड़े काबिले एतमाद दोस्त होते हैं, लेकिन किसी हद तक लापरवाह भी होते हैं। जापानी लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को जंगजू कहते हैं कि ये वॉरियर होते हैं। ये लोग बड़े मजबूत और पायदार होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। जो लोग सच को छुपाते हैं उनसे नफ़रत करते हैं, मुनाफिक लोगों से नफ़रत करते हैं और ऐसे लोगों के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ पेश आते हैं। और हाँ, ये लोग वक्त की भी कुछ ज़्यादा पाबंदी नहीं करते, किसी हद तक बेहिस होते हैं। कुछ लोग इन्हें सर्द मिजाज भी कह सकते हैं, कुछ लोग इन्हें मुतकब्बिर कहते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी की वजह यह है कि ये लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, मुतजस्सिस होते हैं और जो इन्होंने टारगेट्स सेट किए होते हैं और इनके टारगेट बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स उन्होंने सेट किए होते हैं और फिर जो अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर उसके पीछे अपना दिन रात एक कर देते हैं, उनके लिए अपनी जान भी लड़ा देते हैं। इनके इरादे और जज्बे बड़े मजबूत होते हैं। ये लोग बड़े से बड़ा फ़ैसला करते वक्त डरते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं, दबंग अंदाज में फ़ैसले करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले हजरात दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, अपने रिश्तों को लेकर किसी हद तक जज्बाती भी होते हैं और उन्हें रिजेक्शन का खौफ भी रहता है और इसी वजह से शायद अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं कर पाते। और ओ ब्लड ग्रुप वाली ख़वातीन बड़ी बहादुर और जुर्रतमंद होती हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारती और बड़ी हद तक वफ़ादार होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें
ٹیک کیئر.